बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 19.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सवाल ये है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए का मैट्रिसेस ये है, बी का ये और सी का ये है, ठीक है। एंड हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 2 है उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 को भी और 4 को भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो ये दिया है -3 7 0 -4, ठीक है। तो इसको जब हम 2 के साथ कराएंगे तो हमारे पास जो 2a है उसका जो है मैट्रिक्स वो ये आ जाएगा कि 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14 और 4 2 ज़ा 8, वो भी माइनस का 8, ठीक है। तो ये हमारे पास 2a निकल गया। अब इसके बाद हम 3 का निकाल लेते हैं। b हमारे पास 2 है, -7 -1 और 4, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3b। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आएगा, जो हमारे पास 3b का मैट्रिक्स आएगा वो ये है कि 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है, और 7 3 ज़ा 21 माइनस का 21, सही है, ठीक है, और 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम 4c निकाल लेते हैं। 4c का मैट्रिक्स हमारे पास 1 है, -2 है और 0 और -4 है, 0 और -4, ठीक है। अब हम 4c का मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा? तो 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16, माइनस का 16 और ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिए। अब इसके बाद तो अब हम इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे इन सब मैट्रिसेस को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2a, ठीक है, -3b प्लस 4c इज़ इक्वल टू 2a हमारे पास क्या है, -6, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस का 8, ठीक है। माइनस की साइन लगाई। 3b हमारे पास है 6, माइनस का 21, माइनस का 3 और 12, ठीक है, प्लस 4c है हमारे पास 4, -8 0 -16, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद सबसे पहले हम इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। कैसे? -6 को -6, 0 -3, ठीक है, और 14 -21 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 -12, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4 माइनस का 8 0 माइनस का 16, सही है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। ये माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 और 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20, क्योंकि 12 पे माइनस की साइन है। तो ये हमने माइनस कर लिया। अब हम इन दो मैट्रिसेस को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इन दो मैट्रिसेस को अब हम प्लस कर लेते हैं कि -12 प्लस होगा 4 के साथ, ये 0 के साथ, 35 प्लस होगा -8 के साथ, -20 प्लस होगा -16 के साथ। तो अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था,
2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू, हमारे पास जो आया था वो था -12 और प्लस ये होगा 4 के साथ, ठीक है, और 3 प्लस होगा 0 के साथ, और यहाँ पे 35 प्लस होगा -8 के साथ, और यहाँ पे जो -20 है वो प्लस होगा -16 के साथ, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो -12 होगा +4 के साथ, यहाँ पे भी -12 + 4 और 3 + 0, यहाँ पे 3 + 0 35 + -8 एंड -20 + -16, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हो रहा है ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -8 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 और 16 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 3b + 4c, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया 2a - 3b + 4c, हमें ये फाइंड करना था तो ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इन्होंने हमें बोला था फाइंड करने को 2a - 3b + 4c, तो ये हमने इन सब को दोनों मैट्रिसेस को प्लस माइनस करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये सवाल दिया है कि इफ़, और हमें दो मतलब मैट्रिक्स दिए प्लस करने के लिए, और ये जो दोनों मैट्रिक्स ये बराबर हैं, इसके आ रहे हैं, ठीक है, इसके बराबर आ रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, A B C एंड D, ठीक है। तो हमें A B C एंड D मालूम करना है, ठीक है, A B C एंड D हमें मालूम करना है। तो जैसे यहाँ पे एक इक्वलिटी का मेथड यूज़ हो रहा है कि जैसे यहाँ पे हम इन्होंने ये कहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, A B C D हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 और 0, ठीक है। तो ये हमने क्या, ठीक है, तो ये हमने कोई भी दो मैट्रिक्स लिख लिया, सही है। अब जैसे यहाँ पे जो A है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो यहाँ पे क्या एक एक एलिमेंट, जैसे ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ये इसके बराबर है और यहाँ पे ये इसके बराबर है। तो ये जो चीज़ है ये इस पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिख देते हैं, यहाँ पे हम 3 4 लिख देते हैं और यहाँ पे 3 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये तो इक्वली कहलाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स रो, इसमें रो भी एक है कॉलम भी है, मतलब रो इसमें 2 है दोनों में, और दोनों में कॉलम भी एक है, और दोनों के जो एलिमेंट है वो भी सेम है, तो ये तो इक्वल ही है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बोला हुआ है कि यहाँ पे ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक एलिमेंट है इस एलिमेंट के बराबर है और ये दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे हमें यही बोला है। अब जैसे इन्होंने हमें ऐसे मैट्रिक्स दे दिए A B C D, ठीक है, और हमें प्लस कर देना है 3 1 -1, मतलब प्लस हो रहे हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू ये बराबर है 1 0 0 1 के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो A है वो किससे प्लस हो रहा है, 3 से, ठीक है, B प्लस हो रहा है -1 से, और यहाँ पे जो C है वो प्लस हो रहा है 1 से, और D प्लस हो रहा है 0 से, ठीक है। तो और ये सब बराबर किसके, 1 0 0 1 के। अब जैसे यहाँ पे हम सही से लिख देते हैं A + 3, B प्लस माइनस माइनस होता है, B -1, C +1 और D +0, ठीक है, ये बराबर किसके, 1 0 0 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो A + 3 है ये बराबर किसके, 1 के, और B -1 बराबर है 0 के, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, A + 3 इज इक्वल टू 1। अब जैसे ये जो +3 है यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस की साइन। अब जैसे 3 में से जब हम 1 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि 3 पे माइनस की साइन है। तो यहाँ पे जो हमने a की वैल्यू निकाली, इन्होंने हमें बोला था a b c d, तो हमने इसमें से a की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हम b का देखते हैं। जो b है, b माइनस जो 1 है, b माइनस जो 1 है वो बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, अब जैसे ये जो -1 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, और इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b = 1। ठीक है, तो ये हमने b की भी निकाल ली। अब c को देख लेते हैं। c + 1 बराबर है 0 के। ठीक है, इधर ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो c = -1। अब ये d + 0 = 1 है। अब जैसे यहाँ पे जो है 0, ठीक है, अब ये 0 इक्वल टू के उधर जाए या फिर यहीं रहे, तो इसका तो कोई, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो d है वो बराबर है 1 ही के। ठीक है, तो ये हमने a की भी वैल्यू निकाल ली, b की भी, c की भी और d की भी। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमने इसमें फाइंड कर लिया। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला था कि हमें a b c और d की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमने निकाल, मतलब हमें ये फाइंड करना, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये सवाल दिया, इफ़ हमें 2 मैट्रिसेस दी गई, जो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर है, एंड देन एवेलुएट a b c d x y and z, मतलब हमें बताना है कि जो सारी, मतलब इन्होंने जो वेरिएबल दी है किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन किसके बराबर है। यहाँ पे जो x है वो बराबर है 3 के। ठीक है, ये जो x है ये 3 के बराबर है। जो 2 है वो b के बराबर है। ठीक है, b = 2, z 2 के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे जो a है वो बराबर है -1 के, और यहाँ पे जो 0, यहाँ पे कोई, मतलब जो 0 है वो 0 के बराबर है, और यहाँ पे जो 3 है वो 3 के बराबर है। ठीक है, अब जैसे ही जो दोनों है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे कैंसिल। वैसे भी हमें वेरिएबल का मालूम करना था, ये तो नंबर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिए थे, तो यहाँ पे वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है y, जो y है वो है x के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी, वो थी 3, तो y जो है वो हमारे पास 3, जो y वो 3 के बराबर है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं c, जो c है वो 3 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो z है, सॉरी जो d है वो 2 के बराबर है। जैसे यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, जैसे 2 = d लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो d है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इन्होंने हमें सिर्फ ये बोला था कि हमें जो है इन सब का बताना है कि जो है इनकी क्या वैल्यू होगी, किसके बराबर होंगी जो है वेरिएबल। ठीक है, तो हमने बस वही निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 किया था, एक्सरसाइज 19.1 के। आई होप आपको ये तीनों सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे, और अगली वीडियो में हम इससे आगे सवाल कर लेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।